1959 की ठंडी रात, उरल पर्वतों के बीच बर्फीले तूफान में 9 हाइकर्स ने अपना आखिरी सफर शुरू किया। लेकिन जब उनके शव मिले तो हर किसी की रूह कांप गई। उनके शरीर पर ऐसी चोटें थी मानो किसी रहस्यमयी ताकत ने उन्हें मार डाला हो। क्या ये किसी खतरनाक प्राणी का हमला था? क्या ये रूसी सेना का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, या फिर कुछ और था जो हमारी समझ से परे है? आज हम बात करेंगे दैतलोव पास इंसिडेंट की, एक ऐसा रहस्य जिसने 65 सालों से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को हैरान कर रखा है। दोस्तों, जनवरी 1959 इगोर दैतलोव के नेतृत्व में 9 युवा हाइकर्स उरल पर्वतों में एक ट्रैकिंग मिशन पर निकले। उनका लक्ष्य था ओटोर्टेन पर्वत पर चढ़ाई करना। वे सभी बेहद अनुभवी ट्रेकर्स थे और इस चुनौतीपूर्ण सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने सफर की तस्वीरें भी ली, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी तस्वीरें होंगी। 1 फरवरी की रात वे खोलत शाखल नाम की जगह पर पहुंचे। ठंड और बर्फीले तूफानों के बीच उन्होंने एक तंबू लगाया, लेकिन वे उसमें जिंदा नहीं बच सके। 3 हफ्तों बाद जब वे बेस कैंप नहीं लौटे तो एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन जब उनकी तलाश की गई तो जो दृश्य सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। उनका तंबू फटा हुआ मिला और वो अंदर से काटा गया था। बर्फ में नंगे पैरों के निशान मिले जो ये दिखाते थे कि हाइकर्स भागे थे। उनके शरीर 1.5 किलोमीटर दूर बर्फ में दबे मिले, लेकिन हालत बेहद अजीब थी। पहले 5 शव मिले। 3 लोग ठंड से जमे हुए थे, 2 के सिर पर गहरी चोटें थी। बाद में 4 शव मिले। उनमें से किसी की खोपड़ी टूटी थी, किसी की पसलियां टूटी थी, लेकिन बाहर कोई घाव नहीं था। एक महिला की जीभ और आंखें गायब थी। जांचकर्ताओं का कहना था कि ये चोटें इतनी ताकतवर थी मानो किसी कार एक्सीडेंट से आई हो, लेकिन वहां कोई ऐसा जानवर, इंसान या फिर ताकत नहीं थी जो ये सब कर सके। इस घटना के पीछे कई थ्योरीज सामने आए, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से समझा नहीं सका। पहला है एवलांच थ्योरी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारी बर्फबारी से तंबू ढह गया और वे घबराकर भागे, लेकिन अगर ऐसा था तो कुछ लोगों की पसलियां और खोपड़ी इतनी बुरी तरह से कैसे टूटी? दूसरा थ्योरी है सुपरसोनिक वेपन या रूसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। रूस में उस समय सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग चल रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि हाइकर्स पर कोई अल्ट्रासोनिक वेपन टेस्ट किया गया, लेकिन रूस ने हमेशा इस बात से इनकार किया। तीसरा थ्योरी है यति यानी कि बिगफुट। कुछ लोगों ने बताया कि उस इलाके में अजीब बड़े पैरों के निशान देखे गए थे। क्या ये किसी रहस्यमयी प्राणी जैसे कि यति या बिगफुट की थी? चौथा थ्योरी है रेडिएशन और एलियन संपर्क। कुछ शवों पर रेडिएशन के निशान मिले। क्या हाइकर्स ने किसी यूएफओ को देखा था और क्या एलियंस ने उन्हें मार दिया? दोस्तों, आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। रूसी सरकार ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन लोग आज भी सवाल उठाते हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या कोई अदृश्य ताकत, कोई एलियंस या फिर कोई मिलिट्री टेस्ट? अपना मत कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और डरावने किस्से पसंद हैं तो द ऑब्जर्विंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।